हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाटा सन्स की केस स्टडी पढ़ेंगे। टाटा जो कंपनी है वो जे एन टाटा ने 1868 में फाइंड की थी। इनिशियली कंपनी एक मैनेजिंग एजेंसी जैसे एस्टैब्लिश की गई थी और बहुत जल्द 1980s के करीब ये पॉपुलर हो गई और एक ब्रांड ड्रिवन बिजनेस बन गया। हमेशा से इस कंपनी ने वाई थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को प्रमोट किया है, को यूज़ किया है। वाई थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ये कहती है कि अपने जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर करके काम करें और ज़्यादा डायरेक्ट सुपरविजन ना रख करके इनडायरेक्ट चेक्स और ऑडिट्स रखे जाए। जब हम टाटा सन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सीएसआर के कंपोनेंट समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसी का व्यू में टाटा सन्स को एक्सप्लोर करेंगे। मेजर कंपोनेंट्स हैं गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, वर्क प्लेस एंड लेबर रिलेशंस। वर्क प्लेस एंड लेबर रिलेशंस हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स को। अब समझते हैं गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स। गवर्नेंस ये है कि कितनी आंसरेबिलिटी या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंपनी काम कर रही है, कैसे उस कंपनी में गवर्नेंस यानी रूल किया जा रहा है, कैसे ऊपर के जो लोग हैं, ऊपर की जो मैनेजमेंट है वो लोगों के ऊपर चेक्स रख रही है, और किस तरीके से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स को ट्रीट करती है। क्या वो ट्रांसपेरेंट है, क्या वो सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही है, क्या कंपनी जब रन करती है तो वो सारी कन्फॉर्मिटी विद लॉज यानी कि लॉज के अनुसार ही वर्क करती है या नहीं। नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का मतलब है कि जितनी भी हमारी कोर वैल्यूज है वो हम पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस में कैसे ला रहे हैं कंपनी के अंदर, और इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस कितना फॉलो किया जा रहा है कंपनी में। नेक्स्ट है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है गुड प्रैक्टिसेस, यानी कि जितना भी उनकी वर्क फोर्स है उसके लिए क्या क्या अच्छे काम किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब लोग काम कर रहे हैं तो कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बायसनेस तो नहीं हो रहा है। देन कितने लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड है और उनको जॉब दिया जा रहा है। नेक्स्ट, कि कोई ऐसे जो प्रैक्टिसेस है जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो कैसे प्रिवेंट कर रही है कंपनी। एंड लास्टली, एम्प्लॉय वॉलंटियरिंग, यानी कितने मोटिवेटेड वर्कर्स है कंपनी के पास जो कि एट टाइम्स ऑफ नीड सामने आए। नेक्स्ट है सप्लाई चेन, यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको निग्लेक्ट नहीं करना है, उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े कंपनी और उनके फायदे में रहकर सबको एक व्यू में रखते हुए डिसीजंस ले। इसी दौरान ये भी चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सप्लाई चेन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेप्स हैं जिसमें लोगों के ऊपर जो भी इम्पैक्ट आ रहा है उसमें सोशल इन्वायरमेंटल और ह्यूमन राइट्स को निगलेक्ट ना किया जाए। नेक्स्ट हम आते हैं कस्टमर्स। किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर्स एक वैल्यूएबल रिसोर्स है ही, तो कितना रीजनेबल कॉस्ट है प्रोडक्ट्स का और कितनी क्वालिटी कंपनी दे पा रही है, और क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है, लॉयल है उस कंपनी के लिए। इज इट दैट व्हेन द कस्टमर गोज टू द मार्केट तो उसी ब्रांड की पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को मांगता है। नेक्स्ट वी सी कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन कैसा है कंपनी का। एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो लोग उस पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं जहाँ पर एक प्लांट सेटअप हुआ है कंपनी का या कोई ब्रांच सेटअप हुआ है, वहाँ पे उन लोगों को क्या इफेक्ट होगा और उससे कंपनी कैसे डील करती है। और एक होता है इनडायरेक्ट इंटरेक्शन जिसमें उन लोगों के किसी भी काम को कंपनी फंड कर देती है या उन्हें किसी भी तरीके से कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू हेल्प करती है। जैसे कि टाटा का अगर हम देखें तो उन्होंने काफ़ी फंडिंग और काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया है कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू, कभी वाटरशेड मैनेजमेंट में, कभी एग्रीकल्चर में। तो वो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है। और डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा कि जैसे टाटा ने जमशेदपुर रीजन जहाँ पे उनका टाटा स्टील का मेजर प्लांट है वहाँ पर लोगों के बेनिफिट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, जैसे उस आसपास के एरिया में रोड्स कंस्ट्रक्ट हुए, उस आसपास के एरियाज में अच्छे स्कूल्स कंस्ट्रक्ट हुए, उसी एरिया में बहुत सारे ट्रीज उगाए गए ताकि लोगों के ऊपर कोई इल इफेक्ट ना हो उस कंपनी के सेटअप का। इस तरीके की इंट्रैक्शन। एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट, कि कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज कंपनी अपने वर्क में ला रही है। सेकंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रैक्टिस किया जा रहा है कंपनी में या फिर नहीं। अब हम यही कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे टाटा कंपनी के परव्यू में कि टाटा कंपनी कैसे इन सबको फॉलो करती है। सबसे पहले ये जो स्लाइड अभी हम देख रहे हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अगर समझ आ गए
तो आगे हम सब समझ लेंगे. सो बेसिकली टाटा में कम्युनिटी सर्विंग इज द पर्पस ऑफ बिजनेस. So this is one very important line in Tata. Next, they enhance human excellence by giving scholarships to young people so that they can study abroad. Then human excellence को इस तरीके से भी enhance किया जा रहा है कि जो लोग उनके पास काम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वो कितने स्किल्स सिखाते हैं. ये सब चीज़ें जो है ह्यूमन एक्सीलेंस को इन्हांस करती है. इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंटीग्रेटिंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट विद सोशल डेवलपमेंट. तो सोसाइटी को डेवलप करते करते इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए जब कंपनी काम करे तो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टाटा. नेक्स्ट, शेयरिंग कोर कॉम्पिटेंस इन टेक्नोलॉजी विद अंडर प्रिविलेज्ड. तो जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन का, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, ये चीज़ को स्टडी करके और अकॉर्डिंगली अपने नॉर्म्स को डिसाइड करते हैं. कल्चर ऑफ वॉलंटियरिंग, अगेन एम्प्लॉयज़ कितना मोटिवेटेड है और एम्प्लॉयज़ कितना रेडी है वॉलंटियर करने के लिए किसी भी एक्ट में. नेक्स्ट, बिजनेस एज अ पार्टनर इन डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द बिजनेस प्रोसेस. यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बिजनेस के प्रोसेस में ही दिखनी चाहिए कि आप सोसाइटी को आंसरेबल हो और आप क्या स्टेप्स ले रहे हो. Now governance at Tata. So governance is a system by which the company sees how when we study how the company is being controlled and how the people in the company or the board of directors is ruling the company, how they are taking over. So as we have discussed that they are having Y theory of management. So Tata company works in compliance with relevant laws. सो वो लॉज का ध्यान रखते हैं, इक्विटेबल ट्रीटमेंट देते हैं सारे शेयर होल्डर्स को, किसी को भी निगलेक्ट नहीं करते हैं. फिर टाइम एंड अगेन ऑडिट्स की जाती हैं और वो इनडायरेक्ट ऑडिट्स होती हैं. डायरेक्ट सुपरविजन रख के अपने एम्प्लॉयज़ को कॉन्शियस नहीं करती है कंपनी, अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करती है और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रखती है अपने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ. सो जब भी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आपको क्लियरली डिक्लेयर कर देंगे कि व्हाट्स द स्टेट. सो डिस्क्लोजर का मतलब होता है कोई भी ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो कंपनी डिस्क्लोज करना चाहती है तो वो किस तरीके से करती है उसे. इस चीज़ को याद रखने के लिए एक एक्रोनिम है ली स्टार जिसे आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स एट टाटा. सो बिजनेस एथिक्स में ये है कि टाटा कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को सपोर्ट करती है. वो हमें दिख ही गया कि कैसे वो फंड्स ग्रांट्स इशू करते हैं लोगों के बेनिफिट के लिए और कंट्री के बेनिफिट के लिए. मोर ओवर अकाउंट्स फेयरली हैंडल होते ही हैं. जब एक बहुत बड़ी कंपनी है वो बड़ी बनती ही तब है जब उसके अकाउंट्स फेयर इनफ हो. इलीगल पेमेंट्स या करप्शन, एम्प्लॉयज़ और इलीगल पेमेंट्स जो है वो एम्प्लॉयज़ आर नॉट अलाउड टू टेक ओवर एनी इलीगल पेमेंट्स और एनी करप्ट प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी देयर. इसके ऊपर चेक रखा जाता है. वो हर एक टाटा कंपनी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में वर्क करती है, शेयर करते हैं नॉलेज को और रिसोर्सेज को. मोर ओवर एक स्ट्रॉन्ग टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी को कल्टिवेट कर रही है कंपनी और यही सब चीज़ें हैं जो कि टाटा की इमेज को, पब्लिक इमेज को बहुत अच्छा बना देती हैं. इन सब पॉइंट्स को याद रखने के लिए एक एक्रोनिम है सीपैक जिसे आप यूज़ कर सकते हैं. सो वर्क प्लेस एंड लेबर रिलेशंस एट टाटा. सो व्हाट्सएवर अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं तो जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एज एम्प्लॉयज़ ऑफ टाटा, तो इसी तरीके से टाटा क्या बेनिफिट्स दे रही है. तो टाटा हमेशा एक सबसे पहली कंपनी रही है जिसने कि बहुत सारे वेलफेयर लॉज निकाले हैं. सो टाटा को इनिशिएटिव दिया जाता है हमेशा कि दे वर द फर्स्ट कंपनी जो मैटरनिटी बेनिफिट के साथ आए. उसके बाद में कहीं 20 साल बाद ये जो कंपनी है वो ये जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो एक लॉ बना. बट उससे बहुत पहले ही टाटा ने अपने एम्प्लॉयज़ को मैटरनिटी बेनिफिट देना स्टार्ट कर दिया था. वर्किंग क्लास के लिए टाटा के पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि पीएफ, मेडिकल लीव्स, मिनिमम वर्किंग आवर्स, हाउसिंग, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. और मैनेजमेंट और वर्कर्स एक दूसरे से काफ़ी हेल्दी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करते हैं. हर एम्प्लॉय को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है एंड ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो वर्क इन्वायरमेंट है वो सेफ हो और हेल्दी हो. और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन पे सॉल्व किया जाता है. Next, we are reading about affirmative action that have been taken up by Tata. So, equal opportunity is given to all employees. Tata हर एक एम्प्लॉय की ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है.
यूथ मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग और फीमेल जो विमेन मेंबर्स के लिए इस तरीके अलग से वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो है वो निकाली जाती हैं हर बार। टाटा के पास 169 डिसेबल्ड लोग हैं जो कि ब्लू कॉलर वर्कफोर्स का पार्ट है। एंड टिस्को was awarded with Global Business Coalition Award in 2003 for spreading awareness about HIV and AIDS. So now we are reading about the supply chain. So Tata has always funded many organizations. उन्होंने उनके पास उन्होंने काफ़ी ग्रांट्स दिए हैं, प्लस काफ़ी टाटा हैज़ many trusts that are working for the welfare of people. So you can just quote certain examples from the tables that you can see. Customers of Tata. So Tata ensures that the product that they are bringing into the market is of good quality and it is being sold at the most reasonable prices. So टाटा नैनो की जब हम बात करते हैं तो वो एक ऐसा एक एग्जाम्पल है जिसमें कि वो सबसे चीपेस्ट और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हैचबैक था उस टाइम जब वो निकाली गई थी गाड़ी। टाटा स्काई की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ एन इंडियन डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट विच हैज़ द मोस्ट रीजनेबल पैकेजेस टिल डेट। Tata ensures that customer satisfaction should be there and also they value public feedback. How is Tata working for the community? Tata company makes sure that wherever their plants are developed in the vicinity or in the areas around, they properly develop that area. So how do they do that? They set up schools, they construct roads, they build housing colonies, etc. So if we talk of Jamshedpur, where the steel plant of Tata is there, and if we talk of Mithapur, these areas have been developed to a great extent. Similar developmental activities have been taken up by TISCO in Jharkhand. Moreover, there are many hospitals and educational institutions that Tata has set up. Now, TISS, that is Tata Institute for Social Science, Mumbai, is one of the examples. Tata Council for Community Initiatives, in collaboration with United Nations Developmental Program, they crafted Tata Index for Sustainable Human Development so that they could keep a check on how companies working uh, with sustainable resources. Last, working for the environment. So when we talk of Tata Motors, it was the first company to introduce vehicles with Euro norms. So what were the Euro norms? That the Euro norms had one important feature that they used to keep a check on the emission, the pollution check. So introduced emission control technology in India. So Tata Motors was the first company to do so. Also, Tata Motors was the first one to introduce CNG version of buses and passenger cars. They planted more than 2.4 million trees in the Jamshedpur region, and the company has always been committed to sustainable development. Very important that Tata corporate sustainability policy is a policy that exists, and this policy demonstrates responsibility and sensitivity of the company towards biodiversity and environment. Thank you, and please subscribe to our channel Shivai Classes Online.